थाने में युवक की मौत पर परिजनों से मिलने पहुंचे बसपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, दलित युवक सनी की मौत की जांच सीबीआई से कराई जाए, पुलिस पर नहीं है भरोसा। युवक के मामा ने छोड़ा अन्न व जल, बोले तड़प रहेगी होगी सन्नी की आत्मा। मरते युवक के पिता ने कहा कि 80 किलो का वजन कैसे वहन कर सकेगा नाड़ा। पुलिस ने की सनी की हत्या, रो रो कर माँ और दादी की हालत है गंभीर, चल रहा है उनका इलाज। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र परिसर में युवक की मौत पर पहुंचे बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि परिवार को पुलिस कार्रवाई पर भरोसा नहीं, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराया जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा और परिवार को एक सदस्य की नौकरी दी जाए। तरवा थाने में भवरपुर उमरी पट्टी गांव में युवक सनी की मौत का मामला ठंडे होने का नाम नहीं ले रहा। परिवार के लोगों को पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि इस मामले में सनी को न्याय मिल सके। सनी के मामा का कहना है कि सनी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे आत्मा तड़प रही होगी। हम चाहते हैं कि न्याय मिले ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। सनी के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। सनी की मां की हालत खराब बताई जा रही है, उसका घर पर इलाज चल रहा है। पिता मोबाइल पर सनी की तस्वीर को देखकर आंसू बहारते हैं। सबसे खराब हालत तो सनी की मां चंदन कुमार की है। उन्होंने सनी की मौत के बाद अन्न जल छोड़ रखा है। उनका कहना है कि सनी से उनका काफी लगाव था। जब सनी के पास थाने से फ़ोन आया तो उसने सबसे पहले उन्हीं को फ़ोन किया था। जब पुलिस ने उसे थाने में बिठा लिया तो वह थाने गए थे। उन्होंने पुलिस से बात की। पुलिस ने उसे चालान की बात कही। इसके अगले दिन ही उसकी मौत हो जाती है और पुलिस बिना सूचना दिए उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके मरने के बाद उसके ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसकी आत्मा तड़प रही होगी। जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता उसकी आत्मा तड़पती रहेगी। वही सनी के पिता हरिकांत राम मोबाइल में उसकी तस्वीर देखते हुए काफ़ी भावुक नजर आए। उन्होंने पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पायजामा का नाड़ा कितना मजबूत था कि वह 70 से 80 किलो का वजन संभाल लिया, जो एक संदेह खड़ा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की, पुलिस ने उसकी हत्या की है। विपक्षियों से पैसा लेकर उसने हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया है। हमें उसका चेहरा तक देखने नहीं दिया। अब तक बेटे को न्याय दिलाने की बात तो दूर, हमसे बात करने तक भी नहीं आया। हम चाहते हैं इस घटना की सीबीआई जांच हो ताकि हमें न्याय मिल सके। हमें थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चाहिए ताकि पता लग सके कि घटना किस प्रकार हुई है। सनी की मौत की खबर के बाद उसकी मां कुसुम और दादी की तबीयत खराब हो गई है। घर पर ही चिकित्सक द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। वही गांव की महिला उन्हें ढांढस देने पहुंच रही है। गांव के लोगों का भी उनके दरवाजे पर आना जाना लगा हुआ है। उमरपट्टी गांव में सनी की मौत के बाद हुए बवाल को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। राजनीतिक दलों का भी उसके घर का आना जाना लगा हुआ है। इसके लिए प्रशासन की ओर से सनी के घर के पास पुलिस और पीएस के जवान की तैनाती की गई है। कम हो गई। आप बना दो ना। ये बताओ, आपका बेटा था? हाँ, क्या हुआ था? अच्छा, तो जो सब बोलेगा नहीं, पुलिस वाले जो ले गए थे, पुलिस वाले मतलब लेके गए थे। हाँ, सब पीछे 19 तारीख को 10 बजे के वीडियो आप लोगों को बनाने के बाद कहाँ जाएगा तो निकल जाएगा। विपक्ष पार्टी वाले से पैसे लिए, हमसे भी पैसे की मांग की है। अच्छा, पैसा पैसा उतना दे पाया नहीं, था भी नहीं, फिर उसका पैसा दे नहीं तो लगेगा कि उनको हुआ है, वो बताइए। या थोड़ा सा यार हो जाइए सर थोड़ा सा करवा लीजिए। आगे फिर क्या हुआ? पैसा मांगने से पैसा हम लोग दे नहीं पाए। विपक्ष पार्टी के लोग थे। 30 तारीख को वो मतलब शाम को 7 बजे आए थे। उसके घर पे जाके मिली थी। हम फिर निकल जा रहे जो दरोगा थे वो वहाँ से जिसके अंदर में मतलब पुलिस था, वो आके वो उसके घर पे उसको मिल के गए। और हमारे घर के जो लड़के थे 10 बजे खाना लेके गए। लड़का का आना से हमारा बहुत सही था, आया पिया तक से बात किया। बात करने के बाद में कहना से वहाँ अध्यक्ष जी, आज आप आए हैं, पुलिस परिवार से मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित है कि जो ये गांव में घटना हुई है, ये तरवा थाना के अंतर्गत ये गांव है आपका, क्या बोलते हैं इसको, उमरी। और यहाँ पर ये पीड़ित के जो मृतक हैं उनके पिताजी हैं। अभी इनसे मेरी मुलाकात हुई है। जो इनका कहना है और जो, क्योंकि इनके घर वालों का जो ये मानना है कि पुलिस कोई भी मामला था तो पुलिस पकड़ के ले गई तो उनको चालान कर देना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। 29 तारीख को पकड़ करके पुलिस ले गई
29 को चालान नहीं किया, 30 को चालान नहीं किया, और 30 को ये रात में 10 बजे तक खाना वाना ले करके गए थे। तब तक वो पूरी तरह स्वस्थ था, कोई उसके मन में इस तरह कोई विचार नहीं थे जो इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं। निश्चित है कि 31 तारीख को जब उसकी बॉडी मिली है तो इन लोगों का कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी डेथ हुई है। तो अगर इस तरह का मामला है तो इसमें इनके परिवार की मांग है, मेरी भी मांग है कि इसमें, क्योंकि पुलिस की प्रताड़ना से मृत्यु हुई है जो इनके घर वालों का कहना है, तो इसमें इनका कहना कि सीबीआई जांच हो जाए। अगर जांच नहीं होगी तो निश्चित है कि पुलिस लिपापोती कर देगी। तो ये मेरी सरकार से मांग है, क्योंकि इस तरीके से ये पहली घटना नहीं है। मैं थाने में देख रहा हूँ, अभी अलीगढ़ में इस तरह की घटना हुई, आगरा में हुई थी, एक कासगंज में हुई थी, फिर ये घटना आपके आजमगढ़ में हुई है। ये पुलिस प्रशासन के लोग किस तरीके से, कोई इस तरह आतंकवादी तो था नहीं, इतनी प्रताड़ना करने की जरूरत थी जिससे उसकी डेथ हो जाए। तो इसकी अगर इनके परिवार के लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच हो, तो निश्चित है ये मेरी भी मांग है, क्योंकि जैसे ही खबर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी को ये मिली है तो मान्या बहन जी के निर्देश पर मैं आया हूँ। मान्या बहन जी ने कहा कि जाकर के परिवार से मिल करके पूरी जानकारी लेकर के आओ कि इस तरीके से क्या हुआ। तो ये जानकारी मुझे जो मिली है कि इनकी प्रताड़ना, पुलिस की प्रताड़ना से थाने में उनकी डेथ हुई है, जो परिवार के लोगों का कहना है। तो इस पे मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, क्योंकि इनका इकलौता बेटा था, इनका कोई सहारा नहीं बचा है, और इनकी उस बच्चे की जिसकी मृत्यु हुई उसकी 2 बहनें हैं। तो मेरी ये सरकार से मांग है, क्योंकि इकलौता बेटा था, इनका कमाने वाला कोई अब नहीं है, वो भी पढ़ ही रहा था, जो सहारा था इनका, तो इस परिवार को कम से कम 50 लाख की सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। और इनकी जो बेटी है, एक बेटी विकलांग भी है, इन लोगों का सहारा कौन होगा। तो इसमें जो इनकी बड़ी बेटी है उसको एक नौकरी दी जाए सरकारी, और इसकी सीबीआई जांच करके जो भी दोषी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मेरी मांग है। पुलिस की थ्योरी पे कोई भरोसा नहीं, वो कह रहे हैं कि नाड़े से पैजामा एक चीज बताइए कि करीब 70-75 साल उसकी वजन था, उसका 70-75 किलो का वजन था, इतना वजन लगभग था, और नाड़े से कैसे मृत्यु हो जाएगी। फिर आप तो अक्सर ये जानते हो कि थाने में अगर मुलजिम है तो अगर उसको बाथरूम भी जाना होता है तो उसके साथ कोई ना कोई पुलिस साथ में जाती है, तो पुलिस क्या कर रही थी। इस तरीके से अगर वो ये कह रहे हैं तो ये तो फिर गैर जिम्मेदाराना जवाब उनका है। कुल मिला के प्रशासनिक लिपापोती है, निश्चित लिपापोती है, जो उनके परिवार के द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि इसमें ये प्रशासन के लोग लिपापोती कर रहे हैं। इसमें सही जांच होकर के न्याय मिलना चाहिए, जो भी दोषी हों उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ FIR हो, उनको जेल जाना चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है कि इस तरीके की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर मैं देख रहा हूँ SC ST पिछड़ा जो गरीब लोग हैं, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, इनको न्याय देना चाहिए। आजमगढ़ पुलिस भरोसा आपको नहीं, अगर पुलिस पे भरोसा, पुलिस के अंदर ही उसकी मृत्यु हुई है, तो परिवार का लोगों का कहना है कि जब पुलिस के प्रताड़ना से ही मृत्यु हुई है तो इनके परिवार का कहना है कि पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं, इसकी सीबीआई जांच हो। तो इन परिवार के साथ में खड़ा हूँ, जो परिवार की मांग है ये मांग पूरी होनी चाहिए, ये शासन प्रशासन मेरी मांग है। अच्छा जी, दूसरे पक्ष का परिवार के लोग गायब हैं, लापता हैं, क्यों गायब है, कैसे देख रहे हैं इस बात? देखिए, इस चीज को शासन प्रशासन के लोगों को जानकारी लेनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, और इसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और परिवार को मदद करनी चाहिए। ठीक भैया।